देखिए, श्यामा जो थे, माधवराव देशपांडे, जो बाबा के क्लोज भक्त भी थे, उनका बाबा से ये पूछना, क्या रामायण सच में हुई है? क्या भगवान श्री राम ने जो वानर सेना है उसको लेकर राम सेतु बनाया था, उसको क्रॉस किया था और लंका जाके रावण को मारा था, क्या ये सच में हुआ था या फिर सिर्फ कहानियां हैं? और बाबा का उस पर ये उत्तर देना कि श्यामा, हुआ था और भगवान श्री राम सच में सेना लेकर लंका गए थे और वहां रावण को मारा था। वो लोग इन बातों को मानते नहीं है, लेकिन ये सच में हुआ है और हमें ये गर्व से कहना चाहिए कि भगवान श्री राम ने अपने पत्नी के लिए, इस समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा किया था। और साथ ही में बाबा ये भी कहते हैं कि ये वानर सेना थी, उसमें उन सब ने भगवान श्री राम का साथ दिया था और राम सेतु बनाया गया था। फिर श्यामा मजाक करके ये पूछते हैं कि आपने देखा था? तो बाबा बोलते हैं कि हाँ, मैंने देखा था। उस पर श्यामा बाबा को देखते हैं और कहते हैं कि आपकी उम्र इतनी तो नहीं लग रही। जिस समय मैं आप शिरडी में आए थे और मैंने आपको देखा था, तब तो आप बहुत यंग थे और अभी भी आप थोड़े ही बुजुर्ग हुए हैं। तो क्या आपने सच में देखा था? वो तो कितने ही साल पहले हुई थी रामायण। तो बाबा उनसे एक बहुत खास बात बोलते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि बाबा उनसे कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे कितने ही जन्मों का सामना हुआ। बाबा इस पे बोलते हैं कि तुम और मैं कितने ही युगों में, कितने ही जन्मों में यहाँ पर एक साथ आए हैं। उसका तुम्हें याद नहीं श्यामा, उसका मुझे याद है। और तुम्हें याद नहीं तो तुम इसलिए कह रहे हो कि क्या ये सत्य है, लेकिन मुझे वो जन्मों के बारे में पता है जब मैंने अपनी आंखों से ये बातें देखी हैं। यहाँ पर एक बहुत खास बात बाबा बता रहे हैं, जहाँ पर बाबा दो बातों पर बहुत हमें सीखने को मिलती है बाबा की इन बातों से। कि पहली बात तो ये कि श्यामा और बाबा का बॉन्ड, या फिर बाबा और किसी भी डिवोटी का बॉन्ड। बाबा का ये कहना कि तुम्हें और मुझे कितने ही काल बीत गए, कितने ही युग बीत गए इस पृथ्वी पर आते हुए, जो कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। तो यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिएगा कि बाबा किसी भी जन्म में कोई भक्त रहे उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो बाबा की ये ब्लेसिंग कहो या उनके प्रति, भक्तों के प्रति उनका जो प्रेम कहो, कि वो किस भी जन्म में भक्त हो, उसे उसके पिछले जन्म का याद नहीं होगा, लेकिन बाबा उसके साथ हमेशा रहते हैं, वो उसको अकेला नहीं छोड़ते। और दूसरी खास चीज़ यहाँ पर हमें समझने को मिलती है, वो ये है अनेक जन्मों में आना, यानी कि हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर जीवात्मा अलग अलग जन्म लेकर अपने कपड़े बदल कर, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर कर हर युग में यहाँ पर आती रही है। लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कभी आपने सुना? बाबा का ये कहना था कि जो भी जीवात्मा है वो हमेशा से यहीं पर थी, उसने बस समय समय पर अपने वस्त्र यानी कि अपना शरीर बदला। लेकिन वो यहाँ पर थी क्यों? बाबा इसका जवाब बहुत क्लियरली बताते हैं कि जब भी आत्मा दोबारा जन्म लेकर आती है तो इसका अर्थ यही होता है कि कुछ कर्म उसके शेष रह गए होंगे, या फिर उसकी अंतिम पड़ाव जो है वो अभी नहीं आया होगा, जहाँ पर उसका मिलन ईश्वर से हो जाता है और उसके बाद वो जन्म मृत्यु से बाहर हो जाता है। लेकिन बार बार जन्म लेकर आना ये बताता है कि कितने ही जन्मों से, कितने ही शरीरों से जब आत्मा गुजरती है तो वो एक चीज़ हमेशा भूल जाती है कि धर्म, ईश्वरीय प्रेम क्या चीज़ होती है। वो दुनिया की हर उस चीज़ में फंस जाती है जिसमें उसे नहीं फंसना होता, और वही एक कारण बनता है बार बार जन्म लेने का। तो यहाँ पर बाबा ने श्यामा को इस डाउट से बाहर निकाला कि अपने कभी भी धार्मिक ग्रंथों पर डाउट मत करो और उसका सही मतलब समझो। अगर आप जो लिखा है उसको पढ़कर समझ जाएंगे तो फिर वो मतलब नहीं निकला, उसको अपने जीवन में लागू करो। भगवान श्री राम से आपको क्या सीखने को मिलता है कि उनके लिए हर एक मनुष्य, चाहे वो शबरी हो या फिर कोई और राजा हो, तो वो उनके लिए, उनकी नज़रों में एक समान था। तो ये बात कहीं ना कहीं बाबा ने भी बताई है कि हर एक जीव में ईश्वर के दर्शन करो। यही एक मात्र जो उपाय है द्वेष, क्रोध और आपस में ईर्ष्या से बचने का। यहाँ पर बाबा ने एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर आपको यकीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ हुई नहीं। आपको अपने जन्म याद नहीं होंगे, लेकिन बाबा को वो हर जन्म याद है जिस जन्म में वो आपसे मिले हैं। और बाबा एक चीज़ हमेशा कहते थे कि जब भी किसी से मेरा पिछले जन्म में कोई नाता रहा होता है, वही मुझसे आकर शिरडी में मिल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं मिल सकता। और ये बात बाबा ने बहुत क्लियरली बोली, कई भक्तों से मिलके बोली, और कई भक्तों को तो, और मैं कहूँगा कहीं क्या सभी भक्तों को लगभग ये बात समझ में नहीं आती थी, कुछ डाउट करके आते थे। लेकिन उसके बाद बाबा के दर्शन करने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ
शक्ति ऐसी मिलती थी कि जिसके बाद उन्हें सच क्या है और झूठ क्या है अपने आप साफ देखने को मिल जाता था। तो बाबा का ये मानना और ये बताना कि हर जन्म में वो आते रहता है जीव, जब तक उसका बोध, उसका सच्ची जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रति एक ना हो जाए या ईश्वर से वो एक ना हो जाए, जब तक उसको शरीर लेना पड़ता है। और श्यामा का ये डाउट करना कि क्या आपने देखा था, तो उस पर बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ मैंने देखा था, तुम्हें याद नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ नहीं हुई। तो बाबा की हर बात कुछ ना कुछ गहराई से जानने की कोशिश कीजिए और जानने के साथ साथ उनको अपनी लाइफ पर भी लागू कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ जानना नहीं है, समझना है और अपनी लाइफ पर भी लागू करनी है। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं ऐसी अनोखी कहानियाँ बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियलिस्टिक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।